हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम रीजनिंग में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने वाले क्वेश्चंस को और देखने जा रहे हैं। आज की क्लास में बच्चों मैं आपको कुछ अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा, तो आज के क्वेश्चंस को थोड़ा अच्छी तरह से लिखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, अगर मेरे को कुछ इस तरह से क्वेश्चंस दिए हुए हैं, कुछ इस तरह से बच्चों मेरे को क्वेश्चन दे रखे हैं और मेरे से पूछेगा इसमें त्रिभुजों की संख्या, इसमें भी त्रिभुजों की संख्या, इसमें भी त्रिभुजों की संख्या और इसमें भी त्रिभुजों की संख्या। तो एक बार देखें बच्चों, अगर अपन इसको मेथड से करते हैं और गलती से अगर बच्चों पेपर में ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन आ जाता है, तो अगर आप मेथड से करोगे बच्चों तो बड़ा समय वेस्ट करोगे और आपका एक्यूरेट आंसर कभी आ ही नहीं पाएगा। क्लियर? क्योंकि कंपटीशन का मतलब क्वेश्चन करना नहीं होता है, क्वेश्चन के साथ आपको समय भी बचाना होता है। और मैथ और रीजनिंग एक आपके ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो, लेकिन अगर आप समय बचा लेते हो तो अदर सब्जेक्ट के लिए भी आप अपना समय दे पाओगे। तो आपको क्वेश्चन तो करना है, लेकिन क्वेश्चन करने के साथ साथ आपको समय भी बचाना है। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को पहचाने कि क्वेश्चन किस पैटर्न का क्वेश्चन है और क्या ट्रिक लगेगी बच्चों। बहुत ही शानदार इसकी ट्रिक बताऊंगा आज आपको। ये ए बिंदु मान लिया, ये बी बिंदु मान लिया, ये सी बिंदु मान लिया। तो देखो, ए बिंदु से बच्चों एक लाइन ड्रॉ की गई है और बी बिंदु से भी एक लाइन ड्रॉ की गई है। सेम, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया। ए बिंदु से एक और दो दो लाइन ड्रॉ की गई है और बी बिंदु से भी एक और दो लाइन ड्रॉ की गई है। सेम, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया। तो ए बिंदु से बच्चों एक दो तीन लाइन ड्रॉ की गई है और बी बिंदु से भी एक दो तीन लाइन ड्रॉ की गई है। सेम, इसको भी ए मान लिया, इसको भी बी मान लिया, इसको भी सी मान लिया। तो ए बिंदु से एक दो तीन चार लाइन ड्रॉ की गई है और बी बिंदु से भी एक दो तीन चार लाइन ड्रॉ की गई है। तो मतलब मैं ये कह सकता हूं क्या, दो शीर्ष बिंदुओं से वर्टेक्स पॉइंट, दो शीर्ष बिंदुओं से इक्वल लाइंस, समान लाइंस ड्रॉ की गई हैं। ए और बी, हो सकता है वो ए और सी दो शीर्ष बिंदु ये हो जाते। तो किन्हीं भी दो शीर्ष बिंदुओं से अगर समान लाइंस ड्रॉ की जाती है सामने वाली लाइन पर, तो सबसे अच्छी ट्रिक है बच्चों इसकी, एक दो, इन गैपों को लिख लीजिए बच्चों। यहां से लाइन खींची गई है तो एक दो, एक और दो। अब देखो, ये दो दोनों में कॉमन आ रहा है बच्चों, ये दो दोनों में कॉमन आ रहा है, तो जो लास्ट वाली संख्या है बच्चों उसका सीधा क्यूब कर देना। तो दो का क्यूब कितना आ जाएगा, 8। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी आ जाएगी बच्चों, 8। सेम, इसमें एक दो तीन, एक दो तीन, तो तीन दोनों में कॉमन आ रहा है बच्चों लास्ट में, तो जो लास्ट में अंक आएगा उसका सीधा क्यूब कर देना। तो तीन का क्यूब कितना आ गया बच्चों, 27। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी आ जाएगी, 27। सेम, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, तो जो लास्ट वाली संख्या आ रही है उसका सीधा सीधा क्यूब कर दो। तो चार का क्यूब कितना हो गया, 64। एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच, तो जो लास्ट वाली संख्या आ रही है उसका सीधा सीधा क्यूब कर दो। तो पांच का क्यूब कितना आ गया, 125। तो अगर यही क्वेश्चन अगर आपको पेपर में आ जाता है और जिसको ट्रिक पता है वो तो तुरंत कर देगा भाई, विद इन आधे सेकंड का क्वेश्चन है। लेकिन अगर जिसको ट्रिक नहीं पता है वो इतनी जल्दी इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा और टाइम वेस्ट होगा, वो अलग। क्लियर? तो आप सीधा सीधा याद रखें, लेकिन ये ट्रिक कब लगेगी बच्चों, जब दो शीर्ष बिंदुओं पर समान लाइंस ड्रॉ की गई है। क्लियर? तो दो शीर्ष बिंदुओं से मतलब ए और बी बिंदु से एक और एक लाइन खींची गई है
ए से 2 लाइन खींची गई है तो बी से भी 2 लाइन खींची गई है, ए से 3 लाइन खींची गई है तो बी से भी 3 लाइन खींची गई है। मतलब इक्वल लाइंस होनी चाहिए बच्चों, इक्वल लाइंस होनी चाहिए। तो उसमें सीधा सीधा आप याद रखिएगा 1 2 1 2, तो जो लास्ट वाली संख्या है उसका क्यूब कर देना, उसका घन कर देना, वही मेरा क्या होगा आंसर। तो 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64 और 5 का क्यूब 125। उतार लीजिए, बहुत ही सादा ट्रिक है। अब आपके मन में बच्चों एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर इक्वल लाइंस नहीं होगी तो कैसे करेंगे। बिल्कुल मुझे पता है आपके मन में यही आ रहा होगा कि सर अगर इक्वल लाइंस नहीं होंगी तो उसकी ट्रिक भी आप बताइए। बिल्कुल, तो आप अपने पेट में दर्द ना कीजिएगा, अभी सभी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कराए जाएंगे। क्लियर? तो ये तो हो गई बच्चों ट्रिक, जब दोनों शीर्ष बिंदुओं से इक्वल लाइंस खींची जाती है तो जो भी लास्ट में पॉइंट आ रहा है उसका सीधा सीधा क्यूब कर दीजिए, वही आपका त्रिभुजों की संख्या को दिखाएगा। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें इक्वल लाइंस ना हो, समझे, ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें इक्वल लाइंस ना हो, जैसे आपके मन में भी मुझे पता है यही क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर इक्वल लाइंस नहीं आएंगी तो बताइए ना कैसे करेंगे। जैसे 1 2 और ये एक लाइन, ये त्रिभुज ले लिया मैंने, तो 2 लाइन तो बच्चों ए से खींची गई हैं और एक लाइन बी से खींची गई है। तो इसमें वो ट्रिक मत लगा देना बच्चों 1 2 1 2 3, इसमें वो ट्रिक नहीं लगेगी। वो ट्रिक केवल किस में लगती है, जिसमें इक्वल लाइंस दोनों शीर्ष बिंदुओं से खींची गई हो। क्लियर? तो इसको समझने के लिए बच्चों एक बार आप इस वाले क्वेश्चन पे दोबारा आइए। अब देखो इसकी ट्रिक तो मेरी बच्चों लग गई थी, 1 2 1 2 और 2 का क्यूब 8, सॉरी 2 का क्यूब 8। लेकिन बच्चों एक बार मैं इसको मेथड से करना चाहूंगा, इस क्वेश्चन को जिसमें ट्रिक लग रही थी, इस क्वेश्चन को एक बार मैं मेथड से करना चाहूंगा। देखें, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर इसका मेथड समझ में आ गया तो बच्चों इसका मेथड भी आपको समझ में आ जाएगा। इसको मैंने मान लिया डी, इसको मान लिया ई। तो शॉर्टकट से तो बच्चों 1 2 1 2 2 का क्यूब 8 आंसर आ गया था। लेकिन एक बार मैं इसको मेथड से समझाना चाह रहा हूं, थोड़ा समझने की कोशिश करें। अगर बच्चों मैंने ए बी ई त्रिभुज ले लिया, समझे, केवल ए बी ई त्रिभुज को देखो, नीचे वाले त्रिभुज को मत देखना, और उसमें ये लाइन ड्रॉ कर दी। केवल ए बी ई त्रिभुज को देखना बच्चों बस, तो नीचे वाले त्रिभुज को नहीं देखना है, केवल ए बी ई त्रिभुज को देखो। तो बच्चों ये ट्रिक हमने पहले पढ़ी हुई है क्या, बताना जरा। ये ए है, ये बी है, ये ई है, इसको मान लेता हूं पी पॉइंट। तो बच्चों शीर्ष बिंदु से सामने वाली भुजा पर लाइन खींची जाती है, तो जितना गैप आता है उस गैप को सीधा सीधा जोड़ देता हूं क्या मैं। 1 + 2 कितना होता है 3। ये मैं आपको लास्ट जो मैंने लेक्चर आपको प्रोवाइड कराए थे वहां मैंने आपको ये ट्रिक बता दी थी। तो क्या कीजिएगा बच्चों, आप ए बी ई में 1 और 2, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा बच्चों यहां से 3। भाई शीर्ष बिंदु से सामने वाली भुजा पर अगर लाइन खींची जाती है तो जितना गैप आ रहा है उस गैप को सीधा सीधा जोड़ लिया जाता है। तो 1 + 2 कितना आ गया बच्चों 3। सेम ए से अगर बच्चों में ए बी सी पूरा त्रिभुज लूं बच्चों, तो यहां भी 1 और ये 2, ये 1 और ये 2 गैप, तो जैसे यहां पर जोड़ा था ऐसे यहां जोड़ दूं, 1 + 2 कितना हो गया 3। तो इसका मतलब बच्चों ए के खाते में 3 और 3 कितने त्रिभुज चले गए, 6 त्रिभुज चले गए, नहीं चले गए। एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा स्टार्टिंग में टफ लगेगा, बाकी इजी हो जाएगा अभी। तो ए के खाते में बच्चों एक तो 1 + 2 कितना हो गया 3, फिर ए बी सी में देखा तो 1, ये लाइन आगे तक जा रही है बच्चों, 1 2, तो 1 + 2 कितना हो गया 3, तो 3 और 3 कितने हो गए बच्चों ए के खाते में 6। अब बी से भी तो लाइन खींची गई है बच्चों, तो बी से लाइन खींची गई तो बच्चों तो एक तो ये छोटा वाला त्रिभुज बन जाएगा इससे। तो बच्चों इसमें भी 1 और 2, तो 1 + 2 कितने का गैप आ गया 2 का गैप आ गया, तो 1 + 2 कितना हो गया 3। फिर बी से बच्चों ये आगे भी लाइन खींची जाएगी, तो 1 2, तो 1 + 2 बच्चों यहां से भी क्या आ गया 3, तो 3 और 3 कितने हो गए बच्चों 6। तो बी के खाते में भी कितने आ गए बच्चों 6। तो ए के खाते में 6 और बी के खाते में भी 6, तो 6 और 6 कितने हो गए 12। अब बच्चों कुछ ऐसे त्रिभुज भी हैं जो 2 बार काउंट हो चुके हैं, जैसे
ए बी सी को मैं बच्चों मैंने ए में काउंट कर लिया था, और बी ए सी को बच्चों मैंने बी में काउंट कर लिया, लेकिन है तो बच्चों ये एक ही त्रिभुज, तो दो बार काउंट हो गए। तो ऐसे त्रिभुज मेरे को माइनस करने पड़ेंगे जो दो बार काउंट हो चुके हैं। तो उसके लिए ट्रिक है बच्चों, ए और बी के अलावा, ध्यान से देखिएगा, मैं लिख देता हूं बच्चों इस ट्रिक को, ए और बी के अलावा जो बिंदु हैं उनको काउंट कीजिए। ए और बी के अलावा जो बिंदु हैं उनको काउंट कीजिए। तो बच्चों ये रहा ए, ये रहा बी, तो इनके अलावा बच्चों एक तो ये वाला बिंदु हो गया, एक बिंदु, एक ये बिंदु हो गया दो, एक ये बिंदु हो गया तीन, और एक ये बिंदु हो गया चार। तो चार को क्या कीजिएगा बच्चों, माइनस कर देना, सीधी ट्रिक है। चार को क्या कीजिएगा, माइनस कीजिएगा। तो बच्चों 6 और 6 नीचे दिखाई दे रहा है बच्चों, 6 और 6 कितने हो गए, 12, और माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, 4। तो 6 और 6 12 में से 4 गए तो कितने आ गए, 8। और बच्चों देखो मेरा 8 आ रहा था, क्या ये आ रहा था? तो ये तो बच्चों मैंने आपको मेथड से समझाया है, लेकिन सीधी ट्रिक आपको यूज कर लेनी थी जब ऐसा क्वेश्चन आएगा। मेथड क्यों समझाया है, क्योंकि आप इस वाले क्वेश्चन को करोगे तो इस मेथड को यूज करोगे तब ये वाला क्वेश्चन हो पाएगा। दोबारा देखो, ए बी ई मैट्रिक लगाई बच्चों, इस लाइन के द्वारा 1 और 2 गैप आ रहे हैं बच्चों, तो 1 + 2 जोड़ के कितना आ गया, 3। फिर ए बी सी, तो 1 और 2 गैप आ रहा है बच्चों, तो 1 + 2 कितना आ गया, 3। तो 3 और 3 एक के खाते में कितने त्रिभुज हो गए, 3 और 3 एक के खाते में कितने त्रिभुज हो गए, 6। अब बी के खाते की मैं बात करूं बच्चों, तो बी ए डी, तो बी ए डी में बच्चों 1 गैप और 2 गैप, क्योंकि इस लाइन के द्वारा 1 और 2 गैप आ गए, तो 1 + 2 कितने हो गए, 3। फिर बी ए सी 1 गैप 2 गैप, तो 1 + 2 कितने हो गए, 3। तो 3 और 3 कितने हो गए, 6। तो बी के खाते में कितने पहुंच गए बच्चों, 6। अब कुछ ऐसे भी त्रिभुज हैं जो दोनों में काउंट हो चुके हैं, तो ऐसे त्रिभुजों को माइनस करने के लिए ए और बी के अलावा जो बिंदु हैं उनको क्या कीजिएगा, घटाइएगा। ए और बी के अलावा जो बिंदु हैं उनको घटाइएगा। तो ए और बी के अलावा बच्चों 1 2 3 4 बिंदु और है, तो 4 माइनस कर दो, तो 6 और 6 12 - 4 कितना आ गया, 8। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी आ गई बच्चों, 8। अब इसी कॉन्सेप्ट को बच्चों मैं आपको यहां समझाता हूं, तुरंत आंसर आ जाएगा, आपको देखना। सबसे पहले ए बिंदु से देखा बच्चों मैंने, तो 1 2 3, तो 1 + 2 3 और 3 6। फिर ए बिंदु से बच्चों नीचे वाला अपन ने देखा 1 2 3, तो 1 + 2 + 3 कितना हो गया, 6। तो 6 और 6 ए के खाते में कितने पहुंच गए बच्चों, 12। फिर बी के खाते से बात की बच्चों मैंने, तो बी से ये छोटा वाला त्रिभुज आ रहा है बच्चों, देखो 1 और 2, तो 1 + 2 से कितना आ जाएगा, 3। फिर बी के खाते से बच्चों देखो ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, तो 1 2, ये 1 ये 2, तो 1 + 2 कितना आ जाएगा बच्चों, यहां से भी 3। फिर बी के खाते से ये वाली लाइन, तो ये 1 ये 2, तो 1 + 2 कितना आ जाएगा, 3। तो 3 + 3 + 3, तो बी के खाते में कितना आ गए बच्चों, 9 आ गए, नहीं आ गए? ए के खाते में 12, बी के खाते में 9। अब 12 + 9 कितने हो गए बच्चों, 21 हो गए। 12 + 9 कितने हो गए, 21। अब क्या करना है बच्चों, ए और बी के अलावा जो बिंदु हैं उनको क्या करना है, माइनस करना है। तो ए और बी के अलावा बिंदु देखो बच्चों, ये ए रहा, ये बी रहा, इनके अलावा बिंदु 1 2 3 4 5 6 बिंदु है बच्चों, तो 6 को क्या करो, माइनस करो। तो 21 में से 6 गए तो कितने बच गए, 15। तो इसका मतलब बच्चों इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी आ जाएगी, 15। दोबारा देखो और सिंपल हो जाएगा। ए से मैंने काउंट किया बच्चों, तो 1 गैप 2 गैप और 3 गैप, तो 1 + 2 + 3 कितना आ गया, 6। फिर 1 + 2 + 3 कितना आ गया, 6। तो 6 और 6 कितने हो गए, 12। फिर बी के खाते से देखो बच्चों, बी से मैंने एक ही लाइन खींची है, तो एक लाइन खींचने से 1 गैप और 2 गैप, तो 1 + 2 कितना आ गया, 3। फिर 1 + 2 3, फिर 1 + 2 3, तो 3 + 3 + 3 कितना हो गया, 9।
तो 12 प्लस 9 कितना हो गया बच्चों? 21। अब 21 में से कौन से वाले बिंदु माइनस करने हैं? जो ए और बी के अलावा है। ये इसकी ट्रिक है बच्चों। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 कॉमन वाले त्रिभुज हैं जो ए और बी में दोनों में काउंट हो चुके हैं। तो इसकी सीधी ट्रिक है, जितने बिंदु हैं उनको माइनस कर दो। तो 21 माइनस से कितना आ गया? 15। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों? 15। वैसे आप अगर मेथड से करोगे तो इतनी जल्दी नहीं कर पाओगे। जैसे बच्चों मैं एक क्वेश्चन और कराता हूं आप लोगों के लिए। ये काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं आपके लिए। अगर इसकी किसी को ट्रिक नहीं पता होगी बच्चों तो वो इतनी जल्दी नहीं कर पाएगा क्वेश्चन। जैसे एक लाइन, 2 लाइन और ये 3 लाइन खींची है, ठीक है। अब इसमें मेरे को बच्चों निकालना है त्रिभुजों की संख्या। तो सबसे पहले तो बच्चों देखो, ए बिंदु से एक लाइन खींची है और बी बिंदु से 3 लाइन खींची है। तो इक्वल लाइंस तो नहीं है बच्चों। अगर इक्वल लाइंस होती तो पिछला वाला जो मेरा ट्रिक था वो सीधे सीधे लग जाता, क्यूब जो अपन ने किया था। अब इसमें क्या करें बच्चों, देखो ए बिंदु से अगर मैं देखूंगा तो बच्चों ए बिंदु से देखो, इस छोटे वाले त्रिभुज को देखो बच्चों पहले। 1 2, तो 1 प्लस 2 कितना हो गया? 3। फिर 1 2, तो 1 प्लस 2 3। फिर 1 2, 1 प्लस 2 3। फिर 1 2, भाई जितने गैप आते हैं उन गैपों को ही तो जोड़ता हूं मैं, यही तो मेरी शुरुआत से ट्रिक है। तो 3 3 3 3, तो ए के खाते में कितने हो गए? 12। अब बी के खाते में देखो बच्चों, तो बी के खाते में बच्चों देखो इस लाइन के द्वारा बनेगा एक तो, और एक इस लाइन के द्वारा बनेगा। तो 1 2 3 4, तो 1 प्लस 2 3, 3 और 3 6 और 4 10। 1 2 3 4, तो इनको भी जोड़ा 10, तो 10 और 10 कितना हो गया? 20। तो बी के खाते में कितने हो गए बच्चों? 20। तो 12 प्लस 20, तो ये हो गए बच्चों। अब इसमें से माइनस क्या करना है बच्चों? ए और बी के अलावा जो बिंदु हैं वो क्या किए जाते हैं बच्चों? माइनस किए जाते हैं। तो ए और बी के अलावा बिंदु कितने आ रहे हैं बच्चों वो बताइए? एक बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, 4 बिंदु, 5 बिंदु, 6 बिंदु, 7 बिंदु और ये 8 बिंदु आ रहे हैं बच्चों। क्योंकि ए और बी के अलावा, तो ए और बी को काउंट ना करके जितने बिंदु आ रहे हैं उतने क्या कर दिए? हमेशा माइनस कीजिएगा। तो बच्चों 20 प्लस 12 कितना हो गया? 32। में से क्या कर दूं बच्चों? 8 माइनस कर दूं। तो 32 में से 8 माइनस हुआ तो बच्चों कितना आ गया? 24। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी बच्चों इस वाले क्वेश्चन में? 24। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इसको मेथड से करोगे तो इतनी जल्दी नहीं कर पाओगे। क्लियर? तो आशा करता हूं बच्चों आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आज हमने त्रिभुज में थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया था बच्चों। क्लियर? क्योंकि यही क्वेश्चंस अगर आपके पेपर में आएंगे तो आप इतनी जल्दी मेथड से नहीं कर पाओगे, तो आप ट्रिक के माध्यम से बहुत जल्दी अपने क्वेश्चंस को कर सकते हो। थैंक यू। उतार लीजिएगा।